गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल हमने किया था हिंदी भाषा और उसका विकास। अब आगे हम आज कर रहे हैं उपभाषाएं और बोलियां के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे भारत देश में बहुत बड़े क्षेत्र में या हमारे भारत देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा जो भाग है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। तो भारत के 10 राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो है कौन कौन से हैं? उपभाषाएं और बोलियां करेंगे आज हम। तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। वो कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, थर्ड है दिल्ली, नेक्स्ट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। यह बहुत बड़ा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और भारत देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो यह 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी का प्रयोग होता है। अब आगे हम करेंगे उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषाएं और बोलियां। तो उत्तर भारत में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी जाती है। तो 5 उपभाषाएं कौन सी है? फर्स्ट है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, यह है उपभाषा। और इसकी बोलियां कौन सी है? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, और है हरियाणवी। खड़ी बोली को कोरबी भी कहा जाता है
और हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे उपभाषा। पश्चिमी हिंदी के बाद है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, तो यह है उपभाषा। तो इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यह इसकी बोलियां हैं, किसकी? पूर्वी हिंदी की यह बोलियां हैं। नेक्स्ट हम करेंगे राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा, तो राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो है जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी और है मेवाती। मेवाती, तो यह है जयपुरी उपभाषा की 4 बोलियां हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बिहारी। बिहारी उपभाषा, इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। यह तीनों बोलियां किसकी है? ये बिहारी भाषा की, उपभाषा की। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पहाड़ी उपभाषा। यह है उपभाषा और इसकी उपबोलियां हैं, इसकी बोलियां हैं कुमायूनी, कुमायूनी, गढ़वाली, गढ़वाली और नेपाली। तो यह किसकी बोली है? पहाड़ी की। तो यह 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी जो उपबोली है उसकी बोलियां हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती। नेक्स्ट बिहारी। बिहारी उपभाषा है और इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। नेक्स्ट है पहाड़ी उपभाषा। इसकी बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। यह थी 5 उपभाषाएं और उससे संबंधित बोलियां। अब हम आगे करेंगे कि इन बोलियों को, बोलियां और उनका नामांकन, किसने उन बोलियों को, किसने क्या क्या नाम दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बोलियां और नामकरण। बोलियां और नामकरण के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो बोलिए हैं बोलियां और नामकरण, उनका नामकरण। ठीक है, फर्स्ट बोली है कोरवी। जो कोरवी बोली है उनका नामकरण किया था राहुल
सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट है बिहारी, बिहारी। इनका नामांकन किया था ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है राजस्थानी, राजस्थानी। इनका नामांकन भी ग्रियर्सन ने किया था। फिर है डिंगल, डिंगल भाषा। डिंगल भाषा का नामांकन किया था बांकी दास ने, बांकी दास। ठीक है। नेक्स्ट है कोरवी, बिहारी, राजस्थानी, डिंगल। आगे है भोजपुरी, भोजपुरी। तो भोजपुरी का जो नामांकन किया था रेमंड ने। नेक्स्ट आगे फिर मैथिली और मैथिली। और नेक्स्ट है कोलबुर्क। मैथिली का किया था कोलबुर्क ने। नेक्स्ट है ब्रिजबुली, ब्रिजबुली। तो जो ब्रिजबुली है यह एक बोली है, यह बंगला भाषा की एक बोली है, बंगला भाषा की बोली है। ठीक है। ब्रिजबुली बंगला भाषा की बोली है और इनका नामकरण जो किया था ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने, ईश्वर चंद्र गुप्त। ठीक है। तो यह थी बोलियां और उनका नामांकन। तो कोरबी जो बोली है वो उसका नामांकन किया था राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने। नेक्स्ट है बिहारी, बिहारी का नामांकन किया था ग्रियर्सन ने। फिर है राजस्थानी, राजस्थानी का नामांकन किया था ग्रियर्सन ने। डिंगल, डिंगल का बांकी दास जी ने। नेक्स्ट है भोजपुरी, भोजपुरी का किया था रेमंड ने। और मैथिली कोलबुर्क। ब्रिजबुली यह एक बंगला भाषा की बोली है और इसका जो नामांकन किया था ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने। अब आगे हम कुछ बोलियां ऐसी है जिनके एक दूसरा नाम भी है, मीन्स एक एक बोली के दो दो नाम है। कुछ ऐसी बोलियों के बारे में हम अब पढ़ेंगे, जैसे बोलियों के दूसरे नाम, दूसरे नाम। फर्स्ट है कोरवी, खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है। नेक्स्ट है पाली, पाली का दूसरा नाम है मागधी, हरियाणवी,
हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। बांगरू, ठीक है। पाली, मागधी, हरियाणवी, बांगरू। और कौन सी है? अवधी। अवधी, अवधी जो है भाषा, इसका दूसरा नाम है कोशली और बैसवाड़ी। बैसवाड़ी। फिर है डिंगल, डिंगल, पिंगल। तो डिंगल को कहते हैं भाट भाषा। और पिंगल को कहते हैं नाग भाषा, ठीक है। और कौन सी रहेगी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा का दूसरा नाम है अंतर्वेदी। ठीक है। तो यह थी बोलियों के दूसरे नाम। कोरवी को खड़ी बोली कहा जाता है, पाली को मागधी कहा जाता है, और हरियाणवी भाषा में को बांगरू, अवधी को कोशली और वैसवाड़ी, डिंगल भाषा को भाट भाषा कहा जाता है, और पिंगल को नाग भाषा, और ब्रज भाषा का जो दूसरा नाम है अंतर्भेदी। तो यह थी उपभाषाएं और हमने बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो क्या है, नेट के एग्जाम में बोलियों से संबंधित, भाषा से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आते ही हैं, इसलिए आप इन जो टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, थैंक यू।